आप भगतजन अपने अपने श्रद्धा भावों को लेकर के आज से जगदम्बा महामाया पचवाली माता के दरबार उपस्थित हुए हैं। ये पचवाली माता जी का कल्याण का दरबार है, जहाँ से भक्तों का उद्धार हो रहा है, कल्याण हो रहा है। जो भी भगत जिस भाव से दरबार में जगदम्बा के चरण शरण में हाजिरी लगा रहे हैं, उसी भाव से भाई हो करके जगदम्बा महामाया पचवाली माता भक्तों का उद्धार कर रही है, कल्याण कर रही है। जिस प्रकार से भगत की भक्ति में भाव की आवश्यकता है, भाव की भक्ति होती है। एक भाव ही तो है जो भगत अपने मन से व्यक्त करता है, एक भाव ही तो है भगत अपने आराध्य के प्रति मन से मन में कल्पना करता है, व्यक्त करता है, उसको भाव कहते हैं। जिस प्रकार से आपको जय माता दी का महामंत्र प्रदान करते समय यह बताया गया, पहला श्रद्धा, भगत के मन में श्रद्धा जगता है। आप कहीं जाना चाहते हैं, तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं, दर्शन करने जाना चाहते हैं, अपने गुरु के पास जाना चाहते हैं, मंदिर में दर्शन कर, जो कुछ भी अप्रतुपास पहले श्रद्धा जगता है। पहले श्रद्धा उत्पन्न होता है। जब तक कहीं किसी के प्रति श्रद्धा नहीं रहेगी, मन ये कहीं जीवन नहीं करेगा, कहीं नहीं जाएगा। एक श्रद्धा है कि अपने घर द्वार को छोड़ करके भगत तीर्थ यात्रा पे जाता है, दर्शन करता है, उसकी उनकी श्रद्धा है। श्रद्धा है बाबा धाम में तपती धूप में नंगे पाए पद यात्रा करते चलता चला जाता है, कई दिन तक पद यात्रा चलता है। उसके मन की श्रद्धा है वो लाइन खींचते हुए, नापते हुए, दूरी नापते हुए चल करके जाए, उसके मन की श्रद्धा है, वही श्रद्धा है। अब जाने वाले किसी भी दरबार में असंख्यों जाते हैं, कोई कैसे कोई कैसे कोई कैसे, किंतु किसका भाव कैसा है, किसके मन में कितनी श्रद्धा है, भगवान भगवती है जगदम्बा के द्वारा अवलोकन किया जाता है। चलते चलते पैरों में छाले पड़ जाते हैं, पैर थक जाते हैं, अस्वस्थ हो जाते हैं, किंतु मन का भाव और श्रद्धा कम नहीं, उसी को श्रद्धा करते हैं। मन का श्रद्धा खत्म नहीं होता, वहां पर श्रद्धा खत्म नहीं होता, जो कि मीलों दूर भगत चल करके जाता है, धक्की मुक्का सहते हुए, अनेकों प्रकार की कल्पना करते हुए श्रद्धा भाव से, और जो देवघर में पहुंचता है देखा जाता है एक से एक कांवर सजा करके, बैंड बाजा डीजे, यानी अनेकों प्रकार के प्रदर्शन करते भगत जाता है कि जब कुछ दूरी पर मंदिर आ जाता है, एक आध 2-4 किलोमीटर पहले सब धरा का धरा रह जाता है। वह सब प्रदर्शन रह गया, यहाँ तक कि कांवर को भी रास्ते में छोड़ दिया गया, कहीं रखा गया, और भगत अपना पात्र लेकर के, जल पात्र लेकर के लाइन में लगे, घंटों लाइन में लगा, अपरंपार भीड़ रहा, धक्की मुक्का खाता रहा। उसके मन की श्रद्धा है, मन में विश्राम नहीं आया। उसके मन की श्रद्धा, जिसके लिए इतनी दूर तपती धूप में चलता हुआ, धूप छांव का ध्यान करते हुए चलता हुआ चला गया मत दर्शन के लिए, और जो मंदिर पहुंचा परंपार भीड़ है, किसी का जल कहीं चढ़ जा, कैसो चढ़ जा, कैसे वो पहुंचे, पता नहीं दर्शन किया कि नहीं किया। थोड़ी देर के पहले से हाथ में डब्बा जल खोल कर लेकर रखे रहते हैं, जल अर्पण तो सुविधा हो गया। पहले से उस छोटे से मंदिर में लोग प्रवेश करते थे, एक झुंड जाते थे, फिर बाहर निकलते थे, काफी असुविधा होता था। अब तो सुधार हो गया, जल को वहां तक चरण तक पहुंचने के लिए निश्चित स्थान बना दिया गया। आप जल चढ़ा वहां तक पहुंच गया, आपने दर्शन किया कि नहीं किया, जिसके लिए आपने घंटों कई दिन तक, कितने दिन से मन में श्रद्धा जगाया, भाव जगाया, हमको दर्शन के लिए जाना है, जल चढ़ाना है, कई दिन तक आपने प्लान बनाया, योजना बनाया, और तपती धूप में नंगे पार पद यात्रा करते पैर में छाले पड़ गए, इस सब करने तो पहुंचे। हमको लगता है क्षण बात के लिए आपको समय नहीं मिला, हमको लगता 30 सेकंड तो पर्याप्त है। आपको भी यूट्यूब मोबाइल में देखेंगे, जल्दी जल्दी हटाते हैं, जल्दी हटाते हैं, जल्दी हटते रहिए। अब क्या आप स्पीडी रूप का दर्शन नहीं किया? क्या भगवान बोले आपकी विनती को नहीं सुना? क्या आप दर्शन करेंगे, जब देखेंगे तब जाकर के, दर्शन करेंगे तब जाकर आपका कल्याण होगा, तब आपकी मनोकामना पूरी होगी? ऐसा नहीं है। आप वैष्णो देवी जाते हैं, 14 किलोमीटर पद यात्रा करते हुए जाते हैं, कोई कैसे कोई कैसे कोई कैसे, वह तरीक मात्र भी
आपको समय नहीं दिया जाता कि हाथ जोड़ के नमन कर ले, प्रणाम कर ले, वहां की सुविधा के व्यवस्था के लिए। किंतु आपने खड़ा होकर बरबरा पाए, न कुछ कल्पना किया। पता नहीं कितने लोग तो दर्शन कर पाते हैं भी नहीं। माता जी को मूर्ति रूप में खोजते हैं, वहां तो जगदम्बा पीढ़ी रूप में विराजमान है। दर्शन हुआ कि नहीं हुआ, अगले का नंबर आया तो हटा दिया गया। क्या माता जी ने आपकी विनती पुकार को नहीं सुना? क्या उस पिंडी के सामने, उस मूर्ति के सामने यहाँ पर बढ़ाएंगे, कुछ कहेंगे तो माता जानेंगे? ऐसा नहीं है। आप किस भाव से चल करके आए, कितनी श्रद्धा है आपके मन में, कष्ट को झेलते हुए, असुविधा को न देखते हुए, समस्याओं को झेलते हुए कैसे आप पहुंचे? एकदम यह अवलोकन करती है, किस भाव से भगत मेरे पास आ रहा है, उसी को श्रद्धा कहा जाता है, उसी को श्रद्धा करते हैं। किस भाव से आया भगत, कर्ज लेकर के आया, उधार लेके आया, जो अवसर करना बंधन मांग के रख के आया, कैसे? वही जगदम्बा महामाया भगवान भोलेनाथ उसी को भाव करते हैं। और बाकी सबका जल एकाएक गिरा, मतलब कहाँ का जल, हरिद्वार का है, गंगा जल का, बनारस का, एक जगह गिरा, जाकर कहीं जाकर के इसी द्वार पर स्थान पर पहुंच गया। इसकी कोई घटना नहीं, कोई तुलना नहीं। कितने लोग देखा गया, अब तो कम हो गया। पहले तो डब्बा ऊपर फेंक देते, मंदिर के फेंक देते थे, खोल के उसे फेंक, ऊपर फेंक के मना के पहले उसे चल जा। कितने लोग 2 नंबर के पैसे तो देकर के वही जो पुजारी पंडा रहते हैं, कोई हमारे दरबार चढ़ा दीजिए, जा चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया, इतना इस तरीके से तो गरीब बात है। किसी को श्रद्धा कहते हैं, बिना श्रद्धा के कोई कहीं किसी प्रकार का कोई भक्ति भाव को पूर्ण नहीं कर सकता, किसी श्रद्धा कर सकता। श्रद्धा से भाव जगता है, बिना भाव की भक्ति नहीं। एक भाव ही तो है। अगर तपती धूप में चलते हुए नंगे पैर चला गया, एक भाव ही तो है। अपने आराध्य के प्रति उसका प्रेम ही तो है, भाव ही तो है। एक डोर लग गया, खींचकर चलता चला गया, इसी को भाव कहते हैं। तो जगदम्बा भाव की भूखी, न कि आपकी कपूर अगरबत्ती धूप दीपक नारियल छोली, भाव की भूखी। दिवाली आता है, 1 महीने के पहले से मैंने भाव जगता दीपावली है, घर द्वार साफ सफाई जाना चाहिए, जो भी पूजा पाठ के समय भाव ही तो है। ये नहीं भाव ही है। जब भगत माता लक्ष्मी के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं, माता जी लक्ष्मी का आगमन होगा, दीप जलेगा, धनतेरस, छोटी दिवाली है, बड़ी दिवाली है, भाव ही तो है, माता जी आएंगे। उसी का दरबार में भाव ही तो है, जगदम्बा का आगमन होगा। मन से मन में भाव ही तो है कि आज माता जी किस रूप में पधार रही है दरबार में। आज माता काली का दिन है। अब माता काली चामुंडा रूप में, हिंगराज माता रूप में, मां तारा रूप में, छिन्नमस्तिका रूप में, मां कामाख्या रूप में, यानी काली घाट के रूप में, दक्षिणेश्वरी काली के रूप में, किस रूप में अवतरित हो रही है, उस रूप के लिए स्वागत सम्मान के लिए दरबार को सजाने, संवारने और पूजा पाठ की सामग्री को जो रूप आए तो प्रसन्न होकर के वापस जाए। जगदम्बा अगर किसी रूप में धरा पर होती होकर पंचवा दरबार में आ गई, इतना ही आप पूजा पाठ का अवलोकन करें, इतना श्रद्धा भाव देके पुनः आगमन का हमका ध्यान करें, पुनः चलें। लेकिन प्रसाद मंगलवार के दिन 9 देवियां में कौन माता की इच्छा बनी है? जब पंचवा दरबार में मैं चलूंगी, वैष्णो माता, काली माता, इसके पश्चात नैना माता, ज्वाला माता, मुंबा माता, या फिर लीला वाली माता, मैया वाली माता, मिंदवासिनी माता, यदि कौन सी माता की इच्छा बनी है जब पंचवा दरबार में चलेंगी और यहाँ के श्रद्धा भाव का अवलोकन करेंगी, यहाँ ऐसा भाव, ऐसा समय नहीं हो सकता। जिस बार से पंचवा दरबार है, नवरात्रि के एक दिन की पूरी भव्य रूप से सजाया जाता है, साथ सज्जा रहता है, पूजा पाठ अनुष्ठान होता है, विद पूरे भगवत इकट्ठे होते, भंडारे का आयोजन होता है। तो एक भाव है, एक भाव है। उसमें कार्यक्रम का समय रहता, पूरा दरबार सजा रहता है, अनेकों भक्त दरबार में दर्शन करने के लिए आते हैं, पूजा पाठ अपना करते, भंडारे का आयोजन किया जाता है, वो अलग उसका एक भाव है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से प्रत्येक नवरात्रि के एक दिन के पहले या दीपावली के एक दिन के पहले जगदम्बा के आगमन की प्रतीक्षा होती है, बड़े श्रद्धा से, बड़े भाव से दरबार को सजा करके एक पूजा पाठ की सामग्री को लेकर के ये श्रद्धा भाव से जगदम्बा का आगमन कराया जाता है। उसी प्रकार से प्रत्येक रविवार, मंगलवार, शुक्रवार, अमावस्या, प्रवासी और पहली तारीख की जगदम्बा के आगमन में, स्वागत में, सम्मान में, ये 1 घंटा की पहले से मन में भाव जागृत होना, भाव जागृत होना चाहिए, वो भाव जागृत, वो भाव चाहिए, वही भाव ही तो है। एक भाव ही तो जो सबको माना है, एक भाव ही तो है। माता जी पत्थर या माटी की मूर्ति
पत्थर और माटी की मूर्ति कुछ खा नहीं सकती, चल नहीं सकती, बोल नहीं सकती, रो नहीं सकती। लेकिन एक भावित भगत चुनरी उड़ाता है, भावित तो भगत भोग लगाता है, भावित तो उनको जल विश्राम कराता है, वस्त्र इत्यादि धारण कराता है, आरती धूति पर गौरवती जलाता, ये भावित तो है जो समस्त ब्रह्मांड को आहार प्रदान कर दे रहा है। उसको आहार की क्या आवश्यकता है? जो समस्त तीनों त्रिलोक 14 भुवन में जिसकी ज्योति महिमा विख्यात है, उसको पुरस्कार प्रकाश की क्या आवश्यकता है, दीपक की क्या आवश्यकता है? जो सबको आश्रय दे रखा है, जो सबको आश्रय दे रखी है, उनको मंदिर की आवश्यकता क्या है? जो वस्त्र आभूषण, जो भी सामग्री जो जगदम्बा का है, जो सबको वितरित करती बांटती है, उनको तख्त ताज मुकुट सिंहासन की क्या आवश्यकता है? किंतु एक भाव है, भगत अर्पण करता है, वही भावित है, मुझे गाती भाव भक्ति की आवश्यकता है, भाव भक्ति की आवश्यकता है। अब जगदम्बा महामाया किस रूप में प्रवेश कर रही है दरबार में, किस रूप में धरा पर अवतरित हो रही है, किस रूप में मानव शरीर को मेरे माध्यम शरीर को माध्यम बनाया, प्रसन्न रूप से जगदम्बा अवतरित हो और प्रसन्न रूप से अपने लोक में जाए, ऐसा प्रयास करने की आवश्यकता है, ऐसा भाव करने की आवश्यकता है, ताकि जगदम्बा प्रसन्न होकर के हंसते खेलते प्रार्थना करते हुए और सब लोग सिंहासन पर जा बैठे, ताकि और देवियां मिलकर के उनसे आपस में चर्चा करें कि दरबार में क्या देखा, क्या माता जी को अच्छा लगा, उसी को भाव कहते हैं। ये पचोड़ा दरबार की बात नहीं, किसी भी देवी दरबार की, आप छोटे घर में आप अगर छोटा सा मंदिर है, एक फोटो लगाए हैं, भाव पूर्ण के आराधना बेटी प्रार्थना की वही भाव है। आज जगदम्बा महामाया ये पचोड़ा दरबार की धरा पर अवतरित होती हैं विभिन्न रूपों में, उनका सत्सम्मान माता का पूजन किया जाए, जितना हो सके भरतक जिस प्रकार से खाने पीने की सामग्री और भंडारा आवश्यकता की सामग्री का ध्यान दिया जाता है, उसको जगदम्बा की पूजा पाठ की सामग्री का विशेष ध्यान दिया जाए। जगदम्बा को प्रस्थान करते समय, विदा करते समय दरबार के परिवार की जिम्मेदारी ये जगदम्बा को दक्षिणा अर्पण करके वो जगदम्बा के लिए अपने लिए हे माता मुझे अन्न धन वस्त्र की कभी कमी न हो, दक्षिणा अर्पण करके जगदम्बा को विदा किया जाए। क्योंकि अगर जगदम्बा किसी रूप में धारा पर अवतरित हुई है, अगर लौकिक रूप से अगर जाना चाहे तो कहीं भी किसी रूप में विचरण कर सके, उनको दक्षिणा अर्पण करें, सभी माता पक्के सभी आशीर्वाद लें। ऐसा करने से जगदम्बा की कृपा होगी, दया होगी। अब किस भाव से जगदम्बा ने प्रवेश किया और किस भाव से क्या व्याप्त हो गया, क्या जगदम्बा के मन में मेरे माध्यम से भाव आया, इसी को समझने की आवश्यकता है। इस प्रकार से जब जगदम्बा महामाया प्रसन्न होती हैं, मेरे मानव शरीर के माध्यम से पूजा पाठ को देख करके प्रसन्न होती है, प्रसन्नचित्त मुद्रा में मन भारीभूत हो जाता है, ये पता चलता है। और जगदम्बा जब पूजा पाठ भक्ति भाव में श्रद्धा भाव में जब कमी देखती है तो मन से आशीर्वाद के बजाय कोप का भाजन होता है, भगत कोप का भाजन होता है। जगदम्बा इस सर्वगुण संकल्प संपन्न है, आशीर्वाद भी जगदम्बा देती है, किसी को श्राप और कोप का भाजन जगदम्बा बनाती है। अब जो चीज भाव से मन में आ गया, किसी के प्रति जो मन में आ गया उसी को भाव करते हैं, वही जगदम्बा का भाव है। हमें याद आया जब प्रकार से अभी हाल ही में गाजीपुर में मेरा आगमन हुआ था, महालक्ष्मी विनायक विधिपूर्वक संपन्न हुआ जैसा मेरा ध्यान था। वह भक्तों के अज्ञानता को देख करके, भ्रम को देख करके, अज्ञानता लालच स्वार्थ को देख करके जगदम्बा कुपित हो गई, जगदम्बा कुपित हो गई, श्राप दे डाला। पहला बार मेरे मानव शरीर के माध्यम से मैंने देखा क्या इस 45 वर्ष के अंतर्गत, 45 वर्षों के अंतर्गत पहली बार जगदम्बा ने किसी को श्राप दिया, उस स्थान को श्रापित कर दिया, श्राप दे दिया, वह स्थान श्रापित हो गया। वह किसी का नहीं फलेगा, वह स्थान किसी को नहीं फलेगा, जगदम्बा की कोप का भाजन बनेगा। जगदम्बा महामाया किस भाव में अवतरित हुई मेरे माध्यम से, और जगदम्बा महामाया का मन जब कुपित हो गया उस स्थान को श्राप दे दिया, भाव। अब उसको मेरे द्वारा भी अगर चाहा जाए उसको परिवर्तन कर दिया जाए, संभव है। जब गाड़ से बंदूक से गोली निकल जाता है, कभी तीर से कमान से तीर निकल जाता है, धनुष चल जाता है, फिर वापस नहीं आता। ठीक उसी प्रकार से जगदम्बा का जो वचन आ गया वापस नहीं आएगा। इस तरीके से जिस प्रकार से संत महात्मा ज्ञानी ध्यानी जब तभी ऋषि महर्षि रहा करते थे, तपस्या करते थे, इनको एक तप रहता था, जब किसी को श्राप दे देते थे, यानी फिर उसको वापस करना बड़ा मुश्किल, बड़ा दुर्लभ हो जाता। यही कारण एक तपस्या
अब उसको यानी वह वापस तो नहीं आता, किंतु कुछ उपाय बताते कि ऐसे ऐसे करने जिसका समाधान हो सकता है। अभी तक मेरे पास कोई समाधान नहीं आया, उस स्थान के लिए कोई समाधान नहीं आया। आज जो लालच, स्वार्थ बस यानी स्वार्थ बस बंदर बांट का भाव देखने को मिला, भक्ति भाव से परे हटकर दुनियावी देखने को मिला। जगदम्बा ने खूबी को श्राप दे दिया उस स्थान को। 70-80 वर्षों से वह स्थान श्रापित था, यानी भूत प्रेत के नाम से कोई जाता नहीं था, और जगदम्बा ने पूरे उस स्थान को श्रापित कर दिया ताकि आने किसी का बाल मत नहीं पड़ेगा, यानी किसी का कुछ अच्छा होगा नहीं करेगा। ऐसा तुम्हें कहने का तात्पर्य था। ठीक इस बात जगदम्बा जब अवतरित हो पंचवाद दरबार में इतना प्रसन्न होकर के हंसते बिहसते अट्टहास करते धरा पर अवतरित हो, और यहाँ की भाव भक्ति पूजा पाठ को देख कर कितना हंसते बिहसते अट्टहास करते पुनः अपने धाम पर जाएं, अपने लोक में जाएं, इसके लिए आपको भाव की आवश्यकता है। आप भाव को अर्पण करें, भाव से जगदम्बा भी बोध किया जा सकता है। कोई अगर आदमी रहे, आदमी डांट के मार के धमका के पैसा लिया जा सकता है, मार पीट के हंसा कर डरा करके कोई धन संपत्ति छीना जा सकता है, किंतु जगदम्बा के सामने ऐसा कोई माध्यम नहीं है। जगदम्बा से कुछ मांगने के धन संपत्ति, बाल गोपाल, खेती बाड़ी, सुख समृद्धि, जो कुछ भी किसी भी चीज को मांगने के लिए भाव की आवश्यकता है। न डांटने से, मांगने से, खदेड़ने से ऐसा कुछ नहीं होगा। जगदम्बा को भाव से रिझाने से, भाई बोल करने से माता का मन पिघल जाएगा और तब जाके जगदम्बा प्रदान कर देंगी। ऐसे बनवाया। कुछ वर्ष के पूर्व भैया जी ने माता जी से प्रश्न किया था, माता जी आप एक रहस्य बताएं, आप किसी भगत को कैसे प्रदान करती हैं? आप भगत को कैसे प्रदान करती हैं? किस रूप में कैसे प्रदान करती? क्या किया जाए, क्या प्रसन्न हो जाए? एक पश्चात आप किसी को प्रदान कर दें। ये तो मैंने सहजता से दूसरा उत्तर दिया था, या तो मैं प्रसन्न हो जाऊं, मैं प्रसन्न हो जाऊं, भाई भोर हो जाऊं, किसी के भाव भक्ति श्रद्धा भाव को देख करके मेरा मन भाई भोर हो जाए, और उसके प्रसन्न होकर मैं आशीर्वाद जा तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा रक्षापाल, तुम्हारा कल्याण हो। ठीक हृदय से निकल गया, मन से निकल गया। यानी प्रसन्न होने पर भी मन भाई बोल होने पर और उधार भी से निकल गया, जा तुम्हारा ठीक है, वही उसका ठीक बना देगा। ये माता जी की शक्ति है, तरंगे हैं। जिस प्रकार से वायुमंडल वातावरण तमाम प्रकार की तरंगे होती हैं, तमाम ऊर्जाएं होती हैं, उस प्रकार से तरंग की भांति जगदम्बा का वाणी से निकलते तो जगदम्बा का कार्य सिद्ध करती हैं, शक्ति अपना कार्य सिद्ध करती हैं। पूरे जगदम्बा ने कहा, या तो मैं कुपित हो जाए, क्रोधित हो जाऊं, या तो मैं कुपित क्रोधित होकर किसी से छीन लेती हूँ या किसी को दे देती हूँ। कोई बार बार रट लगा रहा है और उस पर मेरा मन कुपित हो गया, क्रोधित हो गया, मैं इसको प्रदान कर दे रही हूँ। ये चित्त बस, क्रोध बस, कुपित होकर मैं किसी को प्रदान कर सकती हूँ और किसी को दे भी सकती हूँ, किसी को छीन भी सकती हूँ। ऐसा जगदम्बा ने कहा। सही, आज वही दृश्य मुझे देखने में आया, उस स्थान पर वही दृश्य देखने में आया। माता जगदम्बा कुपित हो गई। इतने 45 वर्षों के अंतर्गत में जगदम्बा को किस प्रकार के स्वरूप में नहीं देखा गया था। ये अब कुछ भी हो जाए, जो हो गया तो हो गया। तो कहने मतलब अगर जगदम्बा से कुछ प्राप्त करना है तो आप भगवान को चाहिए श्रद्धा भाव से जगदम्बा को मना लें। इतना भाव भक्ति विनती आराधना प्रार्थना करे कि जगदम्बा दयाल हो जाए, कृपाल हो जाए, प्रसन्न हो जाए, आपकी झोलियों को भर दे, आपके मन की जो मनोकामना है आपको व्यक्त करने की आवश्यकता न पड़े, स्वतः से स्वयं से आपकी कामना को पूर्ण कर दे। ऐसा आपको भाव भक्ति अर्पण करने की आवश्यकता है। ऐसी पटवारी माता जी को आया और कहने का तात्पर्य है, प्रत्येक रविवार, मंगलवार, शुक्रवार अमावस्या पूर्णमासी जगदम्बा का आगमन होता है। ठीक तो नवरात्रि की भांति वह श्रद्धा भाव प्रेम की आवश्यकता है। जो पूजा पाठ की सामग्री पूर्ण रूप से चढ़ाएं, अधूरा पूजा पाठ न चढ़ाएं, पूर्ण रूप से चढ़ाएं। एक तत्पश्चात आप भगतजन श्रद्धा भाव से जगदम्बा को रिझाने बनाने का प्रयत्न करें।